हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत शानदार होंगे, पैसे कमा रहे होंगे भाई साहब। ह्यूज टाइप एंड ऑल द पीपल हु हैव क्लियर सी इंटरमीडिएट एंड जो सी फाइनल में है एंड मतलब सी फाइनल में एनरोल हो चुके हो, आपने अपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा आइडियली एंड आप जिंदगी में मजे कर रहे होगे, ऑफिस जा रहे होगे, फॉर्मल पहन रहे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, ऐसा फील लग रहा होगा अपन नीच भगवान है। क्लाइंट प्लेस पर अगर विजिट किया होगा, भाई साहब रिस्पेक्ट आता रहे, सीए साहब आ गए, सीए साहब आ गए, तो बहुत इमेंस रिस्पेक्ट आ रहा होगा। बहुत अच्छी बात है। सो मजे करो, जिंदगी ये बहुत छोटी है हमारी and articleship is fun. Enjoy wherever you are, whether it's a big firm, a small firm, mid size firm, big four में हो आप, बहुत 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 मजे करो। क्लाइंट के पैसे उड़ाएंगे, ऑफिस से रीम बस मिलेंगे, बराबर झोल करना तो सीख लिया होगा। तो जो बच्चे हमसे ऑडिट पढ़े हैं उनको मैंने आपको जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया था जब हमने ऑडिट पढ़ा था, या आपने जब मुझसे लॉ पढ़ा होगा, जनरली मैंने ऑडिट में बहुत सारे डिस्कशन किए, तो अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यही यादें हैं जो यादें आगे जाके हमेशा के लिए आपके बहुत बहुत याद आएंगी। क्योंकि ये जो आर्टिकलशिप के जो टाइम है हमारा, बहुत मजे होते हैं, दोस्त बनते हैं, दोस्तनियां बनती है, प्यार होता है, बॉयज़ को तो प्यार होता है और हर रोज होता है, हर दफ़ा होता है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग कहानी है हमारे आर्टिकलशिप की। एंजॉय कीजिए जहाँ भी आप हो, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। लिंक्डइन आपका GMCS IoT GMCS में आपका अपने दोस्त बने होंगे, वही आपका एक नेटवर्क है। एंड रिमेंबर, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा उतना आपका बड़ा नेटवर्थ बनेगा। ठीक है, बट इवेंचुअली हमारा जो एक गोल है वो है CA फाइनल। तो ऑल दोज पीपल हु विल बी अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन CA फाइनल इन जैन, मई, सितंबर एंड जैन 27, मतलब 26 एंड 27 एंड ऑनवर्ड्स के जो बच्चे हैं, तो क्या होता है समझ ही नहीं आता कि हम फाइनल से कब शुरू करें, कैसे शुरू करें। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना आपका जो फाइनल से कि जब पहली क्लासेस लेते हो, ठीक है, बिकॉज जनरली लोग क्लास लेते हैं फाइनल सी में, ट्रेंड वही है। भारी भरकम सब्जेक्ट्स है हमारे पास। तो पहला फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, फिर हमारा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सो गाइस, हमारा FR है, AFM है एंड हमारा ऑडिट है। ठीक है, दिस इज योर जीवन। अभी भी जीवन बहुत शानदार चल रहा होगा आपका। देन वी हैव DT, वी हैव IDT एंड देन वी हैव IBS। दैट्स पेपर नंबर 6 फॉर यू। ये हमारा G2 है। CA बनने के लिए दोनों पड़ाव को पार करना पड़ेगा और बहुत जल्दी पार करना पड़ेगा। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपका अटेम्प्ट होता है, जब भी आपका अटेम्प्ट होगा, सो यू नीड टू स्टार्ट योर क्लासेस अराउंड 1.5 ईयर प्रायर। क्योंकि आइडियली आप देखोगे हमारा जो FR होता है, एवरी टीचर, क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट FR एंड DT होता है, तो जनरली वो 200 से 250 घंटे का आपका सिलेबस होता है, 240 आवर्स प्लस का सिलेबस होता है। जब आप पहली बार रेगुलर बैच किसी भी टीचर करते हो तो 200-250 घंटा होता है। तो अगर आप 3 घंटे भी क्लास देखो तो 80 दिन मोटा माटी, तो मान लो संडे वनडे छुट्टी वुट्टी मिला के, तो आपको 3 महीने लग जाएंगे FR के लिए। ठीक है, आप जब AFM देखोगे तो AFM भी अराउंड 200 आवर्स प्लस ही होता है। सो आई वुड एडवाइज, मतलब मोटा माटी ये भी मान लीजिए 3 महीना लग जाएगा, छुट्टी वुट्टी, फैमिली ऑब्लिगेशन, ये सब मिला के। ठीक है, ऑडिट इज अराउंड 120 to 130 आवर्स का सिलेबस होता है। सो क्लोज टू क्लासेस करते करते छुट्टी वुट्टी मिला के हमको 1.5 से 2 महीना लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टीचर की अवेलेबिलिटी, बैच की अवेलेबिलिटी, आपके ऑब्लिगेशंस की, ऑफिस है, ये सब है, तो आपको 6 से 8 महीना लगता है ग्रुप 1 करने के लिए। अब एवरीबडी नोज दैट, क्योंकि फाइनेंस एक्सचेंज होता है, तो जो DT IDT होगा वो आपके लास्ट 6 मंथ्स वाले बैच में होगा, मतलब 6 से 8 महीने के बैच में। तो जैसे अगर मैं बोलूँ मई का बैच होता है, सो एवरी टीचर इन इंडिया मई के बैच के लिए, मई और सितंबर, अब तो मई और सितंबर साथ में चलेंगे, तो मई और सितंबर के जो बैचेस बनेंगे वो बनेंगे अगस्त, मतलब पिछले साल की अगस्त सितंबर के आसपास। क्योंकि फेब में बजट आ जाता है, टीचर लोग बुक बनाते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं एंड अगस्त सितंबर के आसपास बैच शुरू कर देते हैं। तो मतलब अगर आपका मई का अटेम्प्ट है या अगर आपका सितंबर का अटेम्प्ट है, अज्यूमिंग कि फाइनेंस एक्ट सेम है, मतलब वो आपको DT के नीचे बताएंगे, पर मई और सितंबर का, जैसे मई और नवंबर का सितंबर सेम होता था, तो मई और सितंबर का सेम होगा। आई थिंक जनवरी का भी सेम होना चाहिए फाइनेंस एक्ट, वो आपको आपके रिस्पेक्टिव DT और IDT के नीचे बता देंगे। तो अगर मैं बोलूँ मेरा 26 में अटेम्प्ट है, तो टेंटेटिवली अगस्त 25 या सितंबर 25 में आपका एक सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, या तो DT 90% जनरली हर इंडिया का टीचर DT शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर DT पढ़ोगे, DT विल गो अप टू अराउंड 3 मंथ्स, अगेन वही 240 आवर्स का।
ठीक है। देन IDT जनरल लेकिन वही लगता है 1 से 1.5 महीना, 1.5 महीने से लेकर हम मान लेते हैं 2 महीना, वो छुट्टी वुट्टी मिला के। तो ये आपकी कोचिंग की टाइम लिमिट हो गई। हाँ, IBS तो ओपन बुक है, वो तो खुद से पढ़ना पड़ता है, उसे अभी तक तो मतलब कोई क्लासेस दे रहा होगा, बट वो आपको एक पूरा पाँचों पढ़ोगे उसका समेशन मिला के अपना IBS बनता है। तो ऐसा IBS के लिए नहीं है। सो इफ आई काउंट 3 6 क्लोज टू 8 11 एंड ये 12 13 तो 12 महीना मतलब मेरे को कोचिंग लगती है, जहाँ पर मेरा रोज क्या चल रहा है, ऑफिस चल रहा होता है बराबर, और मेरे को क्लासेस भी देखनी होती है। अब दिक्कत ये आती है बच्चों के साथ कि सर ऑफिस में हम लोग इतना मस्त मगन हो जाते हैं, हमको लगता है कि पूरे ऑफिस की जो जिम्मेदारी है मेरे नाजुक से कंधों पर है। ठीक है, हमारे ही नाजुक से कंधे, अगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं काम करूंगा तो सर वो बॉस मर जाएगा, खत्म हो जाएगा सर उसका बिजनेस, उसका जो स्टार्टअप है ना सर, वो मैं ही चला, आई एम द को फाउंडर ऑफ दैट स्टार्टअप। वो आर्टिकलशिप ऐसा फीलिंग है, आ रहा होगा ना सर, आता है सबको आता है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती यही होती है। हम क्या करते हैं, वी प्रायोरिटाइज आर्टिकलशिप ओवर एवरीथिंग। माय अल्टीमेट गोल इज टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स द रीजन आई एम डूइंग आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप इज नॉट माय अल्टीमेट गोल, आर्टिकलशिप इज नॉट माय अल्टीमेट गोल। अब क्या होगा, देखिए अभी तो नई नई बात है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको आएगी फीलिंग है, जिनको नहीं आई है उनकी फीलिंग आएगी है। हम क्या करते हैं, क्लासेस छोड़ना है, क्या फर्क पड़ता है, बाद में देख लेंगे। अरे सर 10 बजे कल मेरे को ऑफिस के निकलना सर, मैं तो जा रहा हूँ, बाय सर। अगर आपने लाइव बैच अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन, बाय सर आई हैव टू गो टू ऑफिस। सर ट्रेन पकड़नी है मेरे को, मेट्रो पकड़नी है मेरे को, बस पकड़नी है सर। अरे सर मैं तो आउट स्टेशन ऑडिट है, 1 हफ्ते में क्लास नहीं आऊंगा। अच्छा, आप अगर बैंगलोर से हो, बॉम्बे से हो, अगर फेस टू फेस अटेंड कर रहे हो, सर अभी तो मैं आउट स्टेशन पे जा रहा हूँ तो मेरा 10 दिन का क्लास मिस होएगा। चलो आज वीडियो बैकअप है, पर वीडियो बैकअप पाइलअप होते जा रहे हैं ना भाई, कितना क्लासेस देखना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया क्लासेस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। आपकी अगर ऑफिस है, आपको 9:30 बजे निकलना है, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो प्लीज स्टार्ट योर क्लास बाय 6:30 AM, सो दैट वो 8:30 AM या 9 AM तक वो क्लासेस देख के आपके खत्म हो जाए। क्योंकि समझो शाम को आने के बाद भाई साहब नहीं है आप में एनर्जी। बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कैलकाटा मेट्रो सिटीज वालों, अपने को तो ट्रैवल ही इतना ज्यादा हो जाता है। छोटे शहर में तो क्या था, चलो ऑफिस पास होता है 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पहुंच जाओगे आप, पर बाकी जो मेट्रो तो 1-1.5 घंटा तो पहुंचने में लगता है। अब सुबह से घर से बाहर निकले हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर, ख्याली पुलाव चालू, ठीक है, ऑफिस पहुंचे, काम शुरू। इतना मेंटल, आप यार 19 साल के हो, आप 18-19 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, इतना मेंटल एक्सर्शन हो जाएगा आपको, आप पूरी फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो आप सोचोगे भाई नहीं आज तो तेरा भाई पढ़ेगा, शाम को घर जाके पढ़ेगा, पर शाम को जाके क्या होगा, IPL चल रहा है ना, 7:30 बजे IPL शुरू हो जाते हैं। सर मेरा सीरीज बचा है फ्रेंड्स का देखने के लिए, मैं वो देख लेता, बाद में देखे क्लासेस, तो वो डिले हो रहा है। तो आप क्या करो, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आपकी 2.5 से 3 घंटे की क्लास है तो यू वेकअप अर्ली, स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर। आप रिकॉर्डेड कंटेंट देख रहे हो, लाइव है तो बी रेगुलर, डोंट पाइल अप योर बैकअप्स, डोंट पाइल इट अप। क्योंकि क्या होगा सर, वो बड़ा पहाड़ जब बन जाएगा ना तो क्या होगा, नेगेटिविटी आ जाएगा, अरे यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है सर, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। अब जो आपको वीकेंड मिलता है, वीकेंड अब तो क्या है सर, पैसे कमा रहे ना अपन तो, वीकेंड सब भाई पार्टी करेगा सर, विल गो क्लबिंग सर, विल हैव अ ड्रिंक सर, विल गो फॉर प्लेइंग सर, हम लोग गेम करेंगे, हम लोग जाएंगे हिमालय जाएंगे, मनाली जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे सर हम लोग, ऑफिस की ऑफ साइट है सर। सारे वीकेंड तो नहीं होगा ना, एक होगा वीकेंड, 2 वीकेंड होगा, जो भी होगा। अगर आपको सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी है भाई साहब, जो भी वीक का बैकलॉग है, जो भी आपका क्लास पेंडिंग है, वो इस वीकेंड में खत्म करो, इस वीकेंड में खत्म करो। अच्छा बैकलॉग नहीं है, जो यहाँ पर पढ़ा है मैंने यहाँ उसको रिवाइज करो। तो पहले तो आप उस बैकलॉग को यहाँ पर खत्म करो। अगर बैकलॉग नहीं है तो सर उस कंटेंट को रिवाइज करो, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि ये इंटरमीडिएट नहीं है बाबू, ये CA फाइनल है। CA फाइनल में ऐसा नहीं होता कि यार सेम जो क्वेश्चन था वही आएगा उठ के, नहीं, कहानियां आएंगी, कॉन्सेप्ट वही आएगा पर कहानियां आएंगी। तो कहानी करना बहुत जरूरी है। अच्छा बाई चांस कोई अगर हॉलीडे आता है, जैसे भी जून जुलाई में तो ऐसा कोई हॉलीडे नहीं आएंगे, पर अगस्त से क्या होगा, फेस्टिवल वाले शुरू हो जाएंगे सारे, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब वो नवरात्रि, गणपति, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस सब वो शुरू हो जाएंगे। तो वो जो छुट्टी का दिन मिलता है ना भैया, उस दिन भी वही बैकलॉग। अगर बैकलॉग नहीं है बाबू तो क्या करोगे, वहां पर रिवाइज करोगे। यू नीड टू मेंटेन योर नोट्स, यू नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स, क्योंकि अंडरस्टैंड 1.5 डे में आपको FR तो क्या पहला पेपर होता है, तो आप उसके 3 से 4 दिन पढ़ते हो। हर फाइनल से का बच्चा 3 से 4 दिन पढ़ता है। बट अगर आप AFM ऑडिट बाकी देखो तो आपको पूरा कंटेंट 1.5 में करना है।
और जो आखिरी के जो 8-9 महीने हो तो उसमें तो मेरी DTIDT की क्लास चलेगी। तो मेरा इतना इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए, मेरी प्लानिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बॉस आई कंप्लीट माई ग्रुप 1 बिफोर आई स्टार्ट माई DTIDT। रीजन में क्या होगा, अगर DTIDT शुरू होगा तो क्या हो रहा है, सुबह DT अटेंड कर रहे हो, शाम को FR AFM कर रहे हो, और इतनी जल्दी छुट्टी मिलेगी नहीं, छुट्टी तो आखिरी 6 महीने में मिलेगी ना। जैसे जैन 26 वालों, आपको आई थिंक छुट्टी अभी मिल जाएगी जून जुलाई के आसपास, अगर आपका बॉस कोऑपरेटिव है तो। मई 26 वालों आपको तो नवंबर दिसंबर तक मिलेगी। तो यू शुड मेक श्योर कि आपका FR AFM ऑडिट मतलब टेंटेटिवली अराउंड अगस्त तक शुरू खत्म हो जाना चाहिए। तो अभी मैं जब ये रिकॉर्ड करूं, मैं मई में बैठा हूं, तो जून जुलाई अगस्त बैठ के एटलीस्ट कुछ तो खत्म करो। अच्छा, शायद आपका FR AFM हो गया होगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑडिट, बिकॉज बिफोर दिस टीचर स्टार्ट द सब्जेक्ट आपका ये हो जाना चाहिए। अगर आप जैन या जैन वाला तो करना ही है, अगर आप मई दे रहे हो तो सितंबर एंड जैन 7 आपको समझ में प्लानिंग कैसे करें। यू हैव टू स्टार्ट योर क्लासेस लास्ट 1.5 ईयर में, मतलब वो जो लास्ट 1-1.5 साल का होता है ना, वो आपके लिए बहुत बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। क्योंकि सर अगर आप रैंक एम कर रहे हो या क्लियरेंस भी एम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ रिविजन कितना चाहिए होता है, ठीक है। उप्स, सो उनका जो रिविजन का प्लान था, सॉरी वो पावर कट हो गया था, सो वो अपने अटेम्प्ट से पहले 4 टाइम्स मिनिमम रिवाइज करते अटेम्प्ट से पहले, फॉरगेट दैट 1.5 वाला अलग 4 बार, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ रिविजन 1 मेरे को चाहिए, सो रिविजन 1 वो टेंटेटिवली अगर मैं 8 दिन भी दे नहीं 8 नहीं 10 दिन भी अगर मैं देता हूँ तो क्लोज टू 50 डेज मुझे लगेंगे, ठीक है। रिविजन 2 अगर हम रिवाइज करते हैं, सो क्लोज टू आई वुड से 45 डेज मुझे लग जाएगा। रिविजन 3 शायद आई विल गिव 5 डेज पर सब्जेक्ट, तो मुझे 30 डेज लग जाएगा, ठीक है। रिविजन 4 मैं अगर 3 दिन दूंगा पर सब्जेक्ट को, तो 3 6 18 अराउंड 20 डेज मुझे लग जाएगा। सो 2 महीना एंड 2 महीना 4 महीना क्लोज टू अगेन 5 to 6 मंथ्स इज माई रिविजन। तो आखिरी के जो 6 महीने, मतलब अगर आपका मई अटेम्प्ट है, मई 26 का अटेम्प्ट है बाबू, तो आपको दिसंबर 25 तक सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आखिरी के जो 6 महीने देख लीजिए, टाइम पूरा कैलकुलेट कर लीजिए आप, क्योंकि इवेंचुअली फाइट मेरी 1.5 डे की है ना, 1.5 डे में मेरे को सिलेबस खत्म करना है। तो भैया इतना तो रिवीजन करना पड़ेगा भाई। मैं 4 जब एम करूंगा तब, सी आई कांट बी दैट परफेक्ट ना, ये तो अपना बजटेड है। आपने कॉस्टिंग में किया होगा ना, एक्चुअल कुछ और होता है, वेरिएंस निकलते हुए वरायंस, तो दिक्कत यहाँ पर आएगी। क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ तो एग्जाम कैसे हो गए, यही प्रॉब्लम होती है, लोग प्लानिंग ढंग से नहीं करते हैं। सी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस चल जाएगा 5-10%, पर आप पूरा चीज ही चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो कि भैया मेरे मई में एग्जाम है, मैं फरवरी मार्च में मेरा सिलेबस खत्म करूँ, तो आप रिवाइज कब करोगे। और एक रिवीजन से नहीं, तो सीए फाइनल में मल्टीपल रिवीजन ही होते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि आप टीचर के साथ पढ़ो, टीचर के साथ रिवाइज करो। सो फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। समझ में आ गया आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, फोटो ले लीजिए इसका, सो दैट एंड इसका प्रिंट निकाल के अपने सामने डेस्क पर, घर पे, जहाँ भी आप पढ़ते हो आपके रूम में, वहाँ रख लीजिए। ऑफिस में अगर बैठ के देख रहे हो तो भैया प्रिंट आउट ऑफिस से निकाल लेना, है ना। किए होंगे कभी कभी, करो करो अपना ही भाई, बॉस का ऑफिस मतलब अपना, बॉस का प्रिंटर मतलब अपना, करने का सब चीज़ें, बट मेक श्योर आप पास हो जाओ, ठीक है। हमारे यहाँ पर वी टीच FR AFM ऑडिट, मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ। अगर आप इंटर में मुझसे लॉ या ऑडिट पढ़ चुके हो या दोनों पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा द वे आई टीच, ठीक है। डेमो वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है सारे, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है www.alexaindia.in, वहाँ इफ यू गो, सो यू हैव टू गो टू कोर्सेज, गो टू CA फाइनल। CA फाइनल में आपको FR मिल जाएगा। सो FR इज टॉट बाय विशाल जैन सर, ही इज़ अ चार्ट अकाउंटेंट रैंक 2 वर्ल्ड रैंक, एंड ACCA भी है वो सर। तो उनका 3 बैच आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आप रिसेंट आई मीन जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट अगर आप वो दे रहे हो, यू कैन टेक इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच, यू कैन टेक इज रेगुलर बैच, और यू कैन टेक इज क्रैश कोर्स, ठीक है। तो क्रैश कोर्स अभी हम जो दे रहे हैं वो है September 25 एंड Jan 26 जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है। रेगुलर बैच September 25, Jan 26, May 26 एंड द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। उनके बैच, क्योंकि FR में ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो आप कर सकते हो। सर का लाइव बैच आ रहा है, तो इट्स FR का रेगुलर लाइव बैच, यू कैन अटेंड दैट 240 आवर्स, 80 लेक्चर्स, 3 आवर्स पर डे, ठीक है। देन व्हेन यू गो टू AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो शुभम अग्रवाल सर हैं, ये पढ़ाते हैं AFM, इनका भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है एंड रेगुलर बैच है। AFM का रेगुलर बैच, तो ये रिकॉर्डेड होगा, ये लाइव नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड बैच होगा। तो ये भी सेम September 25, Jan 26, May 26, September 26 एंड Jan 27 अटेम्प्ट।
then when you go to the CA final audit, सो आपको भी मेरा भी रेगुलर बैच मिल जाएगा. सो रेगुलर बैच हिंदी में भी है मेरा, और 100% इंग्लिश स्पेसिफिकली फॉर साउथ स्टूडेंट, बिकॉज ऑल ऑफ पीपल हैव स्टडीड इंटरमीडिएट विद मी इन इंग्लिश. ओके, तमिलनाडु एंड कर्नाटका पीपल एंड आंध्र पीपल. ठीक है, देन इनका भी मतलब मेरा भी एग्जाम ओरिएंटेड हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एंड देन क्रैश कोर्स है. ठीक है ना. अब अगर आप पूरा कॉम्बो ले रहे हो, सो यू हैव लॉट ऑफ डिस्काउंट हियर. सो 2 सब्जेक्ट का अगर आप कॉम्बो लोगे रेगुलर बैच का, दैट्स कम टू 18048. तो आप FR AFM का कॉम्बो ले सकते हो, AFM ऑडिट का कॉम्बो ले सकते हो, FR और AFM का कॉम्बो ले सकते हो. ठीक है, बट अगर आप ट्रायो लेते हो तो यू हैव वेरी गुड डिस्काउंट FR AFM ऑडिट. सो 25,000 में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, प्लस हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स है, डाउट सॉल्विंग है, हर एक टीचर के रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है, सो आप उनसे बात कर सकते हो. नीचे दिए नंबर पे आप टीचर कनेक्ट करके बोल सकते हो कि मुझे FR के सर से बात करवा दीजिए, AFM के सर से बात करवा दीजिए, ऑडिट मतलब ऑडिट तो मैं पढ़ा, मुझसे बात कर लीजिए. तो जो भी मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, कब क्या करना चाहिए, कौन सा बैच लेना चाहिए, इफ यू वांट टू टॉक यू कैन इजीली टॉक टू मी, और यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम. नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में, तो आप कनेक्ट कर सकते हो वो, सो दैट वी कैन हैव अ डिटेल प्लान एज पर योर रिक्वेस्टेड रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये हो गया हमारे रेगुलर बैचेस. अच्छा, अगर आपका SPM पेंडिंग है, सो आई टेक सेट A, सेट C, सेट D. सेट A की रिकॉर्डिंग हो गई है, हम वो दे रहे हैं. सेट C की रिकॉर्डिंग चालू कर दी है हमने, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ, एंड देन आई विल रिकॉर्ड सेट D में एंटरप्रेन्योरशिप वाला. अच्छा, सेट B के ऋतुबन सर है, ही इज अगेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो वो पढ़ा रहे हैं सेट B. तो सेट A C D मैं पढ़ाता हूँ, सेट B ऋतुबन सर पढ़ाते हैं, तो इनकी भी रिकॉर्डिंग चालू है, इनकी भी हो गई अराउंड 40-50% कंटेंट हो गया. तो यू कैन वॉच हिज लेक्चर्स एंड बाय एंड क्लियर द एग्जाम. एंड देन अगर आप चारों लोग तो अगेन यू हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग. देन वी हैव DT में वी हैव शिरीष व्यास सर, इनका रेगुलर बैच है, बॉम्बे से है सर, तो आप इनका रेगुलर बैच ले सकते हो. फास्ट ट्रैक बैच में इनका ये DT पढ़ाते हैं. ओके, एंड व्हेन यू गो टू वेबसाइट आपको यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज मिल जाएगा. फ्री रिसोर्सेज में क्या होता है, बहुत सारी नोट्स है हर सब्जेक्ट के, FR के, AFM के, ऑडिट के. ठीक है, तो अगर आप नीचे देखोगे जैसे सुपर 30 क्वेश्चन CA फाइनल ऑडिट, LDR कंसोलिडेशन FR के नोट्स है, इंडियाज 110 कंसोलिडेशन का रिवीजन है, FR के टॉप 20 क्वेश्चन है. देन नीचे फाइनल का फाइनल अमेंडमेंट्स, फाइनल हैंड रिटन नोट्स ऑफ अभिषेक बंसल, फाइनल ऑडिट पास ईयर के क्वेश्चन है, एंड रिस्पेक्टिव टेलीग्राम पे हर टीचर के उनके रिस्पेक्टिव नोट्स, स्टडी मटेरियल, लॉट ऑफ नोट्स, हैंडी नोट्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको उनके रिस्पेक्टिव टेलीग्राम पे मिल जाएगी. पर वो कब, जब आप उनकी क्लासेस लोगे, यू कैन टॉक टू देम एंड क्लियर योर एग्जाम. ठीक है, बाकी आपको बच्चों कोई भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मेरा ये है, मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरा ये ऑफिस है, तो मैं कैसे प्लान करूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा बैच लूँ, रिकॉर्डेड लूँ, लाइव लूँ, तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर 84484919 या 9987045565. कोई भी नंबर पे आप बात कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट विद मी और एनी रिस्पेक्टिव सर. खाली टीम को बोला सर से बात करवा दीजिए. ठीक है, आई होप आप क्लियर हो जाओ. सो ऑल द पीपल हु हैव क्लियर इंटरमीडिएट फाइनल से आप प्लान कीजिए, प्लानिंग करोगे, रिवीजन करोगे साथ में, एंड ज़्यादा डिफर मत कीजिए चीज़ों को, क्योंकि देखो क्या होगा, आप सोचोगे मैं कल करूँ, कल कभी नहीं आना है, उसको आज कीजिए. थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू एवरीबडी वाज वाचिंग मी राइट नाउ, यू क्लियर CA फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट. इंटर में, फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो गलती थी हो गई, अब आप मेच्योर हो गए हो. नाउ इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन CA फाइनल. ओके, अब की बार, आखिरी बार, अब की बार हम पार. ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय. एंड ऐसे और सच कंटेंट के लिए फॉलो द चैनल. एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों से अलग अलग टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जरूर शेयर कीजिएगा. ओके, बाय गाइस, टेक केयर.